गरीब बेटियों के भविष्य के लिए बना नया मंच। मुजफ्फरनगर। आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की पढ़ाई और शादी प्रभावित होने की बढ़ती समस्या के बीच समाज के जरूरतमंद परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से सर्व सनातन धर्म एकता मंच का विधिवत शुभारंभ किया गया। संस्था ने गरीब, निर्धन और जरूरतमंद कन्याओं की शिक्षा, विवाह और सामाजिक सहायता के लिए संगठित अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों की भागीदारी रही और समाज सेवा के इस प्रयास को व्यापक समर्थन मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की संरक्षक ऋषिपाल कश्यप ने फीता काटकर किया। इसके बाद भजन कीर्तन एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि आज भी कई परिवार आर्थिक अभाव के कारण अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पाते और विवाह जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे परिवारों की मदद करना संस्था का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। संस्था की संरक्षक ऋषिपाल कश्यप ने कहा कि समाज की सामूहिक भागीदारी से जरूरतमंद बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से इस सामाजिक अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि बेटियों की शिक्षा और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना पूरी समाज की जिम्मेदारी है। संस्था के अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि सर्व सनातन धर्म एकता मंच से अधिक लोगों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। संगठन का सदस्य बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिमाह 100 रुपये का सहयोग लिया जाएगा। इस राशि को पारदर्शी तरीके से एकत्र कर गरीब और जरूरतमंद कन्याओं की शिक्षा, विवाह तथा अन्य सामाजिक और मानवीय कार्यों में खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि ऐसे परिवारों को सामाजिक संबल प्रदान करना भी है जो संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। मंच के माध्यम से समाज के सक्षम लोगों को जरूरतमंद परिवारों से जोड़कर सहयोग की एक मजबूत श्रृंखला तैयार की जाएगी, जिससे बेटियों की पढ़ाई बीच में ना छूटे और विवाह जैसी जिम्मेदारियां सम्मानपूर्वक पूरी हो सके। संस्था के गठन को लेकर क्षेत्र के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने मौके पर ही सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि समाज एकजुट होकर कार्य करे तो आर्थिक अभाव किसी भी बेटी के सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने समाज सेवा, मानव कल्याण और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। साथ ही ये विश्वास व्यक्त किया गया कि सर्व सनातन धर्म एकता मंच आने वाले समय में गरीब और जरूरतमंद बेटियों के लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा। एक संस्था का गठन किया गया है, किस तरह कार्य रहेगा? देखिए, संस्था का नाम है सर्व सनातन धर्म एकता मंच। इस बैनर तले जो कार्य होगा वो गरीब कन्याएं जो असहाय है, जिनके घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, उन बहन बेटियों की शादी का प्रण इस सर्व सनातन धर्म एकता मंच ने उठाया है। वो बहुत ही जोरों शोरों से करेगी और हमारे जो संरक्षक जी हैं श्री ऋषिपाल जी, उनके सानिध्य में कार्य होगा और राहुल जी है, राहुल प्रजापति जो है, इनके सानिध्य में सारा कार्य होगा। और हमारे सचिव जी हैं विजय गांधी जी और योगेश प्रजापति जी हैं और दिनेश प्रधान जी हैं, आनंद पाल जी हैं और ये जो सुरेंद्र सैनी जी हैं, ये सब मिलकर ये कार्य करेंगे। और आपको मैं एक बात इस मीडिया के माध्यम से बता दूं, हम मेंबर बनाएंगे 100 रुपये प्रति महीना का और वो पैसा ट्रस्ट में जमा होगा और उसी पैसे से ये कार्य जो कमी लगेगी हम सब मिलकर ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारे ऋषिपाल जी ने पौधा लगाया है और इसका फल जो है आगे बहुत विचारधीन ऐसा होगा कि पेड़ बहुत फलीभूत होगा और सब लोग इसका आनंद लेंगे और सब ये पढ़ाई का जो खर्चा है ये जो इस संस्था देगी। जो गरीब जिसके घर में बच्चे, मैं कहता हूँ कि बच्चे पढ़ने वाले तो हैं पर बाकी उन्हें किताबें कापियों का जो है खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो ये संस्था उसका कार्य कराएगी। जी मेरा एक संस्था का आज यहाँ पर गठन हुआ है, किस तरह की संस्था रहेगी और समाज के लिए किस तरह कार्य रहेंगे? देखिए, जो कार्य इन्होंने किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आने वाले समय में इसकी बहुत ही अच्छी पकड़ होगी, बहुत मजबूती के साथ ही चलेगा। किस तरह कार्य करेगी संस्था? इसमें गरीब कन्याओं की शादी, उनके पढ़ाने लिखाने का कार्य
और भी अपने जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर सब पे ध्यान रखा जाए।